पैकिंग फ्रैक्शन और इसको कहते हैं भी पैकिंग एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, जो हम यूनिट सेल लेते हैं, एक यूनिट सेल में तो मान लीजिए सिंपल क्यूबिक लेते हैं, उसमें कितना है, एक ही आटम है, हर कर्नल में 1/8 है, तो एक ही आटम है। तो वो जो आटम जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है और कुछ स्पेस खाली है, तो द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आटम टू द टोटल स्पेस ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज द पैकिंग फ्रैक्शन। यानी द रेशियो बिटवीन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दैट यूनिट सेल होल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। समझ गए आप? मान लीजिए ये हमारा एक यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर, ये अगर सिंपल होगा तो हम कह रहे हैं क्या, इसके अंदर एक ही आटम है। कैसे ना, इसका 8 कर्नर में एटम्स 1/8 है, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एटम है। तो ये जो 1 एटम का वॉल्यूम होगा, हम लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। यहां सिंपल क्यूबिक अगर हम लेते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्योंकि यहां एक ही एटम है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम ऐसे ही जनरलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटम्स, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसको कहेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शन। यानी एक यूनिट सेल में जितने एटम्स, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो पहले हम शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का कितना है, ए क्यू। यहाँ आर है, यहाँ ए, तो ए वी हैव टू कन्वर्ट, हमको पता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या है, ए इज इक्वल टू डी, यानी ए इज इक्वल टू 2r, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड 2r होल क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 8r क्यू, आर क्यू कैंसल। तो बच्चों ये क्या होगा, 4/3/8 इज इक्वल टू pi/6, बिकॉज 8 2 कैंसल 6, तो pi/6 इज इक्वल टू 0.524। अगर हम परसेंटेज इन परसेंटेज, इट इज 0.524 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4%, यानी अगर 100 उसका एरिया है, 100 में से 52.4 एटम्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, बाकी जगह वैकेंट है ना, यानी वो स्पेस खाली है। आप समझ गए? तो बच्चों अभी हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का निकालते हैं ना। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, टोटल 2 होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 एटम होते हैं, क्योंकि हर कर्नल पे 1/8 इंटू दैट इज 1, और इसके सेंटर में एक रहता है, तो कितना होता है 2। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना, वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम्स 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। एक एटम का कितना है, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड 2 एटम्स है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यू, है ना। हमने आपको बताया था बीसीसी के स्ट्रक्चर में रिलेशन क्या था, दैट इज 2d इज इक्वल टू √3a, so a is equal to 2d by √3, a is equal to 4r by √3, because d is equal to r, so here we can put the value 2 into that is 8/3 pi r cube divided by 4r by √3 whole cube is equal to 8/3 pi r cube डिवाइड बाई
दैट इज 64 आर क्यू डिवाइडेड 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यू इंटू 3/64 3 इंटू रूट 3/64 आर क्यू 64 आर क्यू. सो आर क्यू कैंसल 3 कैंसल 8 दैट इज 8. सो कितना बचा ये रूट 3/8 पाई इज इक्वल टू 0.68. इफ इन परसेंटेज सो कितना होगा 0.68 इंटू 100 इज इक्वल टू 68%. समझ गए. बिल्कुल इसी तरह हमने किया जैसे सिंपल का किया था, लेकिन बस यहाँ हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई किया और 2 मल्टीप्लाई किया साथ में जो ए का रिलेशन था हमने निकाले थे, पहले आपको बताए थे, याद किए थे 2d√3 पर बीसीसी. तो हमने यहाँ इज 4r/√3 वैल्यू पुट किया. तो वैल्यू पुट करने से हमारा कितना हो जाएगा 0.68. यानी पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना 0.68. अगर परसेंटेज में निकालें तो 68%. यानी बीसीसी के केस में और थोड़ा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं कौन से एटम. वो उधर था 52%, इधर करीब 68% है. ठीक है ना. अभी हम निकालते हैं इसका एफसीसी का निकालते हैं. बच्चों देखिए हम क्या किए, अगर वही बीसीसी के हमने एफसीसी लिख दिया तो एफसीसी में कितना होते हैं 4 एटम होते हैं और एफसीसी लेते हैं कितना होते हैं टोटल कुल एटम कितना 4, क्योंकि 6 साइड है, 6 साइड में हाफ करे 3 और 8 कर्नर में 1 3 4 होते हैं. तो यहाँ वॉल्यूम एटम्स कितना हो जाएगा, यहाँ 2 के बदले 4 हो जाएगा ना. तो 4 तो ये कितना हो जाएगा दिस इज 16/3 पाई आर क्यू. यहाँ हमको बदलना पड़ेगा. यहाँ कितना था 2d = √2a. हम आपको बताए थे तो 2d/√2 यानी 4r/√2 we have to put formula because for FCC 2d = √2a that you have to remember. so हम यहाँ क्या करेंगे 4r/√2. समझ रहे हैं. तो अभी क्या हो गया 16/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई 64 आर क्यू डिवाइडेड 2 इंटू रूट क्यू. अभी हम इसको पलटते हैं 16/3 पाई आर क्यू इंटू 2 इंटू √2 डिवाइड बाई 64 आर क्यू कैंसल 16 दैट इज 4. तो कितना हो जाएगा π/3 इंटू √2 π/3 इंटू √2 आर क्यू कैंसल. दिस इज नथिंग बट 74.0. if we will calculate percentage, if in percentage then 74.0 into 100 is equal to 74%. यानी एफसी स्ट्रक्चर में जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एटम वो कितना है 74% करीब करीब है. पहले था 52.4, उसके बाद 68, उसके बाद 74. तो एफसीसी में स्पेस ऑक्यूपाई बहुत होता है तो ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो एफसीसी को हम क्लोजली पैक्ड कहते हैं. उसके बाद बीसीसी उससे थोड़ा हल्का और सिंपल क्यूब जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है. तो इसमें 74% करीब पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है. यानी यहाँ बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं एटम्स और कुछ स्पेस खाली रह जाता है. ठीक है.